हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एसेज। सो आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, नहीं तो आप देख लीजिएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑफ योर एसेज ऑन कोरोना वायरस. So as everybody knows that because of the coronavirus the work culture has changed, and in the same way we are expecting that in future essays also for IELTS and PT the topics will get changed. तो अब हम डिस्कस जो करेंगे वो हम टॉपिक्स यही डिस्कस करेंगे लाइक ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस क्या क्या चेंजेस आने हैं सोसाइटी में और क्या क्या चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं. तो क्या कोरोना वायरस एक ऐसा एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाएगा, राइट? सो आज जो हमारा टॉपिक है नंबर 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस इज lavish marriages and other celebrations have come to a halt owing to coronavirus. So lavish marriages, lavish means ग्रैंड, व्हेन पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. बहुत शानदार जो मैरिजेस होती हैं जिस पे बहुत पैसा लगता है, वो जो मैरिजेस हैं वो अब रुक चुकी हैं क्योंकि गैदरिंग अलाउड ही नहीं है. हैव कम टू अ हॉल्ट. हॉल्ट मीन्स रुक जाना, स्टॉप, ठहर जाना. कोरोना वायरस की वजह से मैरिजेस करने की परमिशन ही नहीं है, और अगर करनी है सो ओनली अ फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन बी देयर इन दैट इवेंट, इन दैट फंक्शन, एंड नॉट like all the extended family members, guests and all, so they are not allowed to be invited. So do you think this is a positive or a negative development? अब आपको लगता है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि ये जो लेविश मैरिजेस हैं ये रुक चुकी हैं, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव है, हम उसको डिस्कस करेंगे. So the introduction that we are taking at first is amidst lockdown to stall the proliferation of novel coronavirus. Amidst means इसके बीच में, इस दौरान. तो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान जो प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन मीन्स स्प्रेड, फैलना. तो जो वायरस है उसको फैलने से रोकने के लिए, तो रोकने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? स्टॉल. स्टॉल का मतलब क्या होता है? रोकना. एक तो स्टॉल वही होती है जो स्टॉल्स लगी हुई होती हैं, लेकिन उसके अलावा स्टॉल का मतलब रोकना भी होता है. तो इसको रोकने के लिए, नोवल कोरोना वायरस, इसको फैलने से रोकने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ पुट अ पीरियड ऑन एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग फंक्शंस. पुट अ पीरियड मीन्स पुट अ स्टॉप, पुट अ फुल स्टॉप. एक फुल स्टॉप लगा दिया है, रोक दिया है कि अब ये नहीं करनी है. किसके ऊपर? ऑल एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग फंक्शंस. एक्स्ट्रावेगेंट, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करना, दैट इज़ एक्स्ट्रावेगेंट, राइट? And other festivities. So I hope this is clear. This is the first sentence. Amidst lockdown to stall the proliferation of novel coronavirus, the government has put a period on extravagant wedding functions and other festivities. ठीक है कि सरकार ने रोक लगा दी है इन लेविश वेडिंग्स के ऊपर. The following paragraphs would shed light on the merits and demerits of this progression before making a final note. तो अब जो नीचे पैराग्राफ आएंगे मैंने डिस्कस करने हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं. इफ़ आई से दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो अगर मैं कहती हूँ कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट का मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. एंड इफ़ आई से दिस इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट मीन्स इसके बहुत सारे नुकसान हैं. तो वही हम डिस्कस करेंगे दोनों चीज़ें, और उसके बाद हम कंक्लूज़न देंगे कि हमारे हिसाब से ये एक्चुअल में क्या है और फ्यूचर में ये ट्रेंड चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए. So I hope introduction is clear. Now we are going to discuss the benefits of these like marriages. If these marriages are not allowed, तो उसके क्या फ़ायदे हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे. People usually become spendthrift to celebrate their joy. तो लोग अक्सर क्या हो जाते हैं? वो spendthrift हो जाते हैं. Spendthrift means extravagant, फिजूल खर्च करना. तो लोग क्या करते हैं? बहुत पैसा खर्च करते हैं अपने स्पेशल डेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए. उनके पास होता है, वो भी नहीं भी होता है, देन ऑल्सो दे डोंट हेजिटेट टू टेक लोन्स. तो वो बैंक से लोन लेना है, रिश्तेदारों से आपने मनी बोरो करनी है, उसमें भी हेजिटेट नहीं करते. ऑल दे वॉन्ट इज जस्ट टू हैव द splendid marriages. So they waste a plethora of food items and monetary funds. So monetary, money related. तो उसमें क्या होता है जब वो ऐसा करते हैं, they waste a lot of food, क्योंकि इतना सारा खाना बनता है, वैरायटी ऑफ डिशेस, गेस्ट आते हैं, खाते हैं, छोड़ते हैं, चले जाते हैं. तो इसमें क्या होता है? वेस्टेज बहुत ज़्यादा है. मनी की भी वेस्टेज है और फूड आइटम्स की भी वेस्टेज है. तो ये नुकसान ही है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है. और अगर ये मैरिजेस रुक जाती हैं तो फ़ायदा है, ये सब चीज़ें बच जाएंगी. ठीक है. सो दिस कैन बी यूटिलाइज्ड इन अदर प्रोडक्टिव टास्क. तो जो चीज़ें बचती हैं जैसे फूड आइटम्स हैं या पैसा जो बचेगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं. यूटिलाइज्ड मीन्स
सही तरीके से यूज़ करना, तो उसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी और बेटर काम में। अब आजकल जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इस पेंडेमिक की वजह से देयर इज़ ए स्कैरसिटी ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स वैसे ही बहुत कम हो गई हैं और उसमें अगर इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं तो वो और भी गलत है। तो बेटर है कि सेव करके एटलीस्ट पीपल आर गेटिंग समथिंग टू ईट। अनदर इज लाइक दिस इज अ शो ऑफ अफेयर, द सेकेंड पॉइंट, दिस इज अ शो ऑफ अफेयर। शो ऑफ अफेयर मीन्स people show their status. It has become a status symbol to have a luxurious wedding. ठीक है, इसने शादी पे 1 करोड़ लगाए, 2 करोड़ लगाए या 1 मिलियन लगाए। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि वो अपना स्टेटस शो करते हैं। तो ये एक शो ऑफ अफेयर, शो ऑफ बिज बन चुका है, अकम्पनीड बाय वेरियस थ्रेट्स। और इसके साथ बहुत सारे खतरे भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दिस इज टू द एनवायरमेंट मैसिव पोल्यूशन। तो एनवायरनमेंट को भी बहुत बड़ा रिस्क है, और अगर ये मैरिजेस रुकी हुई हैं तो एनवायरनमेंट भी सेफ है। अब बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, उसी को लेकर के हमने एग्जाम्पल किया है। सो दिस एग्जाम्पल विल अगेन क्लैरिफाई दिस पॉइंट कि इसमें क्या आ सकता है। सो द एग्जाम्पल इज, फॉर इंस्टेंस रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट अराउंड 4,910 tons of unrecyclable plastic were used and left behind, means discarded by British weddings last year। तो पिछले साल ब्रिटिश वेडिंग्स की वजह से 4,910 टन जो प्लास्टिक है वो वेस्ट किया गया था, which is equivalent to 47 blue whales। और ये जो वेस्ट है ये 47 blue whales के इक्विवेलेंट है, right? So thus nature has got some relief from surging levels of pollution अमिट लॉकडाउन। तो अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर ये मैरिजेस रुक रही हैं तो नेचर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर, एनवायरनमेंट, प्रकृति। तो नेचर को अब थोड़ा सा आराम आ गया है इस सर्जिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन की वजह से। सर्जिंग लेवल मीन्स इंक्रीजिंग, सर्ज इंक्रीज। सो पॉल्यूशन का लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, इतनी वेडिंग्स हो रही हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो डंप किया जा रहा है कहीं ना कहीं, अल्टीमेटली नेचर हैज़ टू सफ़र। एंड इफ़ नेचर इज सफरिंग वी कैन नॉट कीप आवरसेल्फ सेफ, तो उसका इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। तो ये अभी जो हमने डिस्कस किए हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये मैरिजेस रुक जाती हैं तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, दीज आर द बेनिफिट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड आई जस्ट ट्राई टू डिस्कस इट विद द बेटर वोकैबुलरी वर्ड्स, एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड्स, एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी so that you can understand, okay? And the next we will continue with the same. So third paragraph we will start with this, like in addition elite people, elite means rich, affluent people, जो बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता है, so वो क्या करते हैं, they have like pressurized situation obviously in order to show their status they have to arrange, they have to throw the lavish parties। और जब वो lavish parties करते हैं then the media like middle class people and the poor people they also get pressurized to copy or to imitate this kind of traditions। So elite people pressurized situation arranging splendid events, splendid शानदार, excellent, awesome। दे showcase standards of living, showcase शो ऑफ करना, तो वो शो ऑफ करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को, लेकिन उसका नेगेटिव क्या रहता है या उसका जो नुकसान है वो क्या है, द पुअर पीपल सो डेस्टिट्यूट दे लूज देयर एवरीथिंग since they do not have a lot of money, so whatever they have they lose it, even sometime they mortgage their property, and if mortgage is again not providing them sufficient monetary values, what they are doing, they are forced to sell it। तो वो अपना घर है या फिर जो भी उनकी लैंड है वो उसको भी सेल कर देते हैं, बिकॉज दे हैव टू फॉलो द ट्रेडिशंस विच आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। So they, and how they are doing it, they are imitating the affluent people, imitate नकल करना, कॉपी करना, affluent people, rich people। So rich people को imitate करने के लिए, उनको follow करने के लिए, उनको copy करने के लिए they bear a huge loss, बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ता है, तो ये एक नेगेटिव है। एंड समटाइम व्हाट हैपन्स, इवन इफ दे आर डूइंग इट दे फेल टू प्लीज द गेस्ट, प्लीज मेक देम हैप्पी, उनको खुश करना, एंटरटेन करना, सो दे फेल टू एंटरटेन देयर गेस्ट, दे फेल टू प्लीज देयर गेस्ट, मेक देम हैप्पी, एंड दे हैव टू एक्सपीरियंस कैटास्ट्रॉफिक रेपरकेशंस, नतीजे, परिणाम, आउटकम, एंड कैटास्ट्रॉफिक मीन्स
deleterious, harmful. So they face harmful results. For the harmful result, I have used that better vocabulary word, advanced word, that is catastrophic repercussions. Then the fourth paragraph we will be talking about contrarily. Now what happens, the people actually who want these kind of lavish marriages, जो इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं या प्लानिंग करते हैं, या फिर अगर हम बोलें that these lavish marriages would come to a halt, तो उसका नेगेटिव डेवलपमेंट क्या होगा. So negative development, the first point is like many people, they have their own preferences to tie knots. Tie knots means get married. अपनी मैरिज की वो प्लानिंग करते हैं and they have a planning like fairy tale. And they have huge savings which are only for fairy tale ambience. So fairy tale ambience means परियों का, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ बहुत परियों का देश है, परियों की कहानी है, इस टाइप से शादी होनी चाहिए. सो दे हैव लाइक वेरी बिग ड्रीम्स, ओके, और द वाइल्ड ड्रीम्स कि किसी भी तरीके से बहुत शानदार सी मैरिज होनी चाहिए, तो वो शानदार मैरिजेस के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं. बट दीज आर गेटिंग अफेक्टेड विद लॉकडाउन फेज. बट लॉकडाउन फेज के अंदर दिस इज़ नॉट पॉसिबल. पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल दीज प्रेफरेंसेस. अब ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है. दिस इज़ अ नेगेटिव प्रेफरेंस कि जिनके सपना होता है ये कि हाँ जी हम इस टाइप से करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है. सो इट इज़ सम हाउ शैटर्स द ड्रीम्स, द प्रेफरेंसेस, द डिज़ायर्स ऑफ द पीपल, right? Another point we have is the second one, huge savings. So people spend a lot of money and they even start saving that money the day the child is born. ठीक है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके पेरेंट्स उसी दिन से पैसा जोड़ना, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं उसकी मैरिज के लिए. ओके, सो ह्यूज सेविंग्स विच इज़ मेंट फॉर लेविश मैरिजेस, गेट टुगेदर कि हाँ जी शादी पे सब इकट्ठे होंगे, दैट इज़ अ बंडल ऑफ फन, लाफ्टर. ओके, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, सिंस दे हैव बीन नर्चरिंग दैट थॉट ऑफ द लेविश मैरिज. They have so many expectations from the relatives and they do have like they'll be giving this in return and all, right? तो जितनी सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या आती है, all of a sudden that come to a standstill. सब कुछ एकदम से रुक जाता है. Okay, and they cannot overcome these kind of situations because this is a kind of thought they have been nurturing, they have been watering for so long. It's more than like 2 decades, 3 decades they have been cultivating these thoughts. Okay, and if I talk about in other words, these are like age old tradition, lavish marriages. अब ये जो concept है वो इतना ज़्यादा पुराना हो गया है, इतनी ज़्यादा ट्रेडिशंस इससे जुड़े हुए हैं कि अगर हम बात करें कि इसको हम इमीडिएटली चेंज कर देंगे तो बहुत मुश्किल है. ऑल ऑफ अ सडन लेट्स से द कोरोना वायरस, इफ पीपल कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक इन 6 months, इन 1 year पीरियड, इन 2 years पीरियड, सो इन दैट वे ऑल्सो लाइक अगर इतने टाइम पर भी बाहर आती है, सो दैट टाइम पीरियड कैन नॉट बी expected to be a long one, because let's say if I have a hope, if I have a desire of lavish marriage for my son, and that hope I have been cultivating for the last 25 years, so obviously that 1 year or 1.5 year or the 6-month period is not going to change my mind. तो मेरा कोई mind उससे change नहीं होगा. I'll definitely postpone these kind of events and I'll do it later on. Okay, so this is the what the mean here. It is hard to change immediately. तो immediately ये सब चीज़ें change नहीं होंगी. लोगों का जो mindset है obviously they'll stay with the same immediately. Like for the time being they might postpone these things. Clear? So we have conclusion part now. So in conclusion, although many families are suffering a great loss of money and desires, so हालांकि ठीक है बहुत सारे लोगों की पैसे और डिज़ायर्स जो है उनका लॉस हो रहा है. पैसे कैसे लॉस हो रहा है, लाइक दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग. जिन्होंने रिजॉर्ट्स बुक कराए हुए थे, शॉपिंग की हुई थी, सब कुछ प्लानिंग की हुई थी, तो ऑब्वियसली लाइक सडन लॉकडाउन की वजह से दे हैव सफर्ड अ ग्रेट लॉस. ठीक है, हालांकि उनका लॉस हुआ है, राइट, लेकिन फिर भी येट द standstill in outrageous expenditure on the celebrations seems a positive development. लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जो एक रुकाव आया है, जो एक स्टॉप लग गया है या जो हॉल्ट आया है, ठीक है, किसके अंदर, इन outrageous expenditures में ज़रूरत से ज़्यादा जो ये खर्चा है अब ये रुक गया है. तो ये जो है
स्टैंड स्टिल इन सेलिब्रेशंस के अंदर, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और क्यों है? इन ऑर्डर टू सेव द एनवायरनमेंट एंड इट्स ब्यूटीफुल रिसोर्सेज, क्योंकि इसकी वजह से जो नेचर है उसके ब्यूटीफुल रिसोर्सेज हैं वो सेव हो रहे हैं, पुअर पीपल हैं वो बच रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग सुसाइड्स लाइक कमिटिंग सुसाइड्स and the less cases of dowry now. So in like all these cases all of a sudden have come to a decrease. Okay, so in future also that is a good idea if these kind of trends would stop, so that will be a positive development, right? I hope I am clear to you. So just keep learning with me. All the best.